अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न मैथमेटिक्स ईज़िली, जिसमें हम क्लास 9th मैथमेटिक्स को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने अब तक इसका चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2, रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स, या इसको कहते हैं जी हकीकी और गैर हकीकी अदाद। अब ये चैप्टर हमारा बेसिकली नंबर्स के रिलेटेड है, तो सबसे पहले हम जो नंबर्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो नंबर है वो है नेचुरल नंबर्स, ठीक है, या इसको कहते हैं कुदरती अदाद। जो हमारे नंबर्स 1 2 1 2 3 4 यानी 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं, वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर हमारे किस तरह, जिस तरह हम अदाद को आम तौर पर इनको हम इस तरह यूज़ करते हैं कोई चीज़ों को गिनने के लिए, या आप कह सकते हैं किसी चीज़ की मिकदार बताने के लिए, तो हम कुदरती अदाद का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर्स हैं वो हमारे पास हैं होल नंबर। होल नंबर होते हैं जी मुकम्मल अदाद। अगर हम कुदरती अदाद में ज़ीरो को शामिल कर दें, ठीक है जी, अगर हम नेचुरल नंबर में ज़ीरो को शामिल कर दें तो वो होल नंबर बन जाते हैं। ठीक है जी, तो ये बन गए हमारे पास होल नंबर। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंटीजर्स, या इनको कहते हैं सही अदाद। तो अगर हम होल नंबर में उनके इन्वर्सिस यानी एडिटिव इन्वर्सिस को ऐड कर दें तो वो हमारे पास इंटीजर्स बन जाते हैं। इस तरह के अगर आप देखें कि ये ज़ीरो से लेकर राइट हैंड साइड इन्फिनिटी तक ये हमारे होल नंबर हैं। अगर हम इनके इन्वर्सिस यानी कि 1 का -1, 2 का -2 और इसी तरह अप टू सो ऑन, अगर इनके इन्वर्सिस को ऐड कर दें तो वो हमारे पास इंटीजर्स बन जाते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट नंबर है वो है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम कहते हैं जी नातक अदाद। ऐसे अदाद जो पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखे जा सकें जबकि पी और क्यू दोनों सही या इंटीजर्स अदाद हों और क्यू डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो वो नातक अदाद कहलाते हैं। तमाम नातक अदाद के सेट को क्यू से ज़ाहिर किया जाता है। अब इसमें उसने ये बात इम्पोर्टेंट बताई है कि ऐसे कोई भी नंबर्स वो रैशनल नंबर होते हैं अगर हम उनको बटे की फॉर्म में लिख सकें, यानी पी और क्यू की शक्ल में, सच डैट जिसमें जो हमारे पी और क्यू वो हमारे कौन हों जी, इंटीजर हों, या उनको कहते हैं हम सही अदाद। ठीक है जी, जी इंटीजर्स। एंड और ये जो अलामत है हमारे पास ये होती है जी एंड की, क्यू डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर आप उर्दू उर्दू मीडियम है तो आप ऊपर वाली लिख सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो तब भी आप, ये आपकी जो इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है जी, जो ऊपर उर्दू में लिखा गया है वो बेसिकली यही बताया गया है। ठीक है जी, आप ऊपर वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं या आप ये वाली डेफिनेशन लिख लें क्यू वाली, तो ये भी वही डेफिनेशन है। ठीक है जी, अब हम एग्जांपल से इनको समझते हैं। एग्जांपल्स अगर हम देखें तो हमने नेचुरल नंबर देखे जो 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। होल नंबर हमने पढ़ा जी, अगर हम नेचुरल नंबर में ज़ीरो को ऐड कर दें तो वो होल नंबर बन जाते हैं। इंटीजर अगर होल नंबर में इन्वर्सिस आ जाएं, एडिटिव इन्वर्स आ जाएं, तो वो हमारे पास इंटीजर्स बन जाते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं जी। क्यों रैशनल नंबर होते हैं? क्योंकि अगर हम नेचुरल नंबर में हमारे पास हमें पता है जी कि 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, तमाम पॉजिटिव अरकान होते हैं। अब अगर हम 1 को लें तो हम लिखें जी 1/1, यानी अगर हम देखें जी, अगर आप 2 को ले लें, ठीक है जी, 2/1, ठीक है जी, यानी कि हम जो नेचुरल नंबर है या होल नंबर है या इंटीजर हैं, अगर उनके साथ हम 1 को डिवाइड कर दें तो वो रैशनल नंबर बन जाते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं जी?
इर्रेशनल नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है जी, जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इनको क्यू प्राइम से ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है जी, अब हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में भी इनको देख लेते हैं जी, कि अगर क्यू प्राइम हमारे पास हो एक्स सच डैट डज नॉट इक्वल टू पी ओवर क्यू, यानी ऐसे दाद जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और पी क्यू इंटीजर को बिलोंग करते हैं जी, और एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ये हमारे पास होते हैं जी इरेशनल नंबर्स। अब अगर हम इनकी मिसाल देखें हम, तो आप देख सकते हैं √2, √5, √3, पाई, ई की वैल्यू, ये तमाम अदाद जो ये गैर नातक हैं। ठीक है जी, अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ इस तरह है कि अभी हमने देखा कि जो छोटा सेट होता है वो होता है जी नेचुरल नंबर का। ठीक है जी, नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर में अगर ज़ीरो को ऐड कर दें तो वो होल नंबर बन जाते हैं। ठीक है जी, अगर होल नंबर में हम अगर हम होल नंबर में जी ऐड कर दें इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स को, तो वो इंटीजर बन जाते हैं। और अभी हमने देखा कि जो नेचुरल होते हैं, होल और इंटीजर होते हैं, वो रैशनल नंबर भी होते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर भी होते हैं। ठीक है जी, अब देखें यही बात हमने देखा कि n है नेचुरल नंबर, ये सबसेट है होल नंबर का। ठीक है जी, अब देखें n छोटा है होल नंबर से, होल छोटा है जी इंटीजर से, इंटीजर छोटे हैं जी रैशनल नंबर से। ठीक है, और रैशनल छोटे हैं रियल नंबर से, और रियल नंबर छोटे हैं कम्प्लेक्स नंबर से। ये सी है हमारे पास, ये होता है जी कम्प्लेक्स, जिनमें अयोटा के एलिमेंट होते हैं। ठीक है जी, जिनमें अयोटा वाले एलिमेंट होते हैं। अब इसमें जो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमारे पास है कि Q एंड Q प्राइम एक दूसरे के कंप्लीमेंट है, एक दूसरे के कंप्लीमेंट है। अगर आप रियल नंबर में से Q को निकाल दें तो पीछे Q प्राइम बच जाएगा। अगर आप रैशनल नंबर में से Q प्राइम को निकाल दें, यानी रियल नंबर में से इरेशनल को निकाल दें, तो पीछे रैशनल नंबर बच जाते हैं। इसका क्या मतलब है कि ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट हैं। ठीक है जी, उसके बाद इसका जो तीसरा पॉइंट है वो मैं कहता है अगर p एक मुफरद अदद प्राइम हो तो √p एक नातक अदद होता है। अभी हमने देखा कि √2, √3, √5, √7, √11 ये सारे हमारे प्राइम नंबर हैं। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं जी, अगर प्राइम नंबर आ जाए बटे में, यानी सॉरी स्क्वायर रूट में, तो वो हमारा इरेशनल नंबर बन जाते हैं या गैर नातक अदद बन जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो मुफरद या प्राइम नंबर हैं वो क्या होते हैं। आगे है जी प्राइम नंबर, जिनको कहते हैं मुफरद अदद, ऐसे नंबर जो सिर्फ दो नंबरों से तकसीम हों, एक अपने आप पर और दूसरा वन पर, वो मुफरद अदाद कहलाते हैं। तमाम मुफरद अदाद को पी से ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है जी, इसकी डेफिनेशन पढ़ ली, यानी कि ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने आप पर या वन पर डिवाइड होते हैं तो वो प्राइम नंबर होते हैं। अब इसमें आप देखें कि टू 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 पर डिवाइड होता है और वन इसको डिवाइड कर सकता है। ठीक है जी, अब थ्री को देखें, थ्री थ्री पर डिवाइड होता है और वन इसको डिवाइड करता है। फाइव भी, अब हमने इसमें फोर नहीं लिया क्योंकि फोर को वन भी डिवाइड करता है, टू भी डिवाइड करता है और फोर खुद डिवाइड करता है। हमने अभी पढ़ा कि ऐसे नंबर जिनको सिर्फ दो नंबर डिवाइड करें वो हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है जी, तो ये पूरा सेट है, ये हमारा प्राइम नंबर्स का सेट है। ठीक है जी, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है वो है रियल नंबर की, या उनको कहते हैं हकीकी अदाद। तमाम नातक और गैर नातक अदाद का सेट हकीकी अदाद का सेट आर जाना जाता है। अभी हमने पढ़ा था अगर हम आर में आर का कंप्लीमेंट लें, अगर क्यू का कंप्लीमेंट लें आर से, तो पीछे क्यू प्राइम बच जाता है। ठीक है जी, पीछे क्यू प्राइम बच जाता है। अगर हम आर से कंप्लीमेंट लें जी क्यू का, सॉरी क्यू प्राइम का, तो पीछे क्यू बच जाएगा।
तो अगर हम रैशनल और इरेशनल का यूनियन लें तो वो रियल नंबर बन जाते हैं। ठीक है जी। अब आप ये कह सकते हैं कि रैशनल और इरेशनल दोनों मिलकर रियल नंबर को बनाते हैं। ठीक है जी। अब जब के क्यू और क्यू प्राइम दोनों आर के तहती तहती सेट हैं, तहती, या इनको हम कहते हैं डिसजॉइंट्स, यानी अगर हम क्यू और क्यू प्राइम की इंटरसेक्शन लें तो वो एम्प्टी सेट आ जाए। ठीक है जी। अगर हम क्यू और क्यू प्राइम की इंटरसेक्शन लें और वो एम्प्टी सेट आ जाए तो वो हमारा क्या होता है जी, डिसजॉइंट सेट। ठीक है जी। उसके बाद हम जो नेक्स्ट करने वाले हैं वो हैं हकीकी अदाद को नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना। हकीकी लाइन एक उफ़क़ी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसके दोनों अतराफ तीर या एरो के निशान होते हैं, जिसके दाएं तरफ मुस्बत नंबर होते हैं और बाएं तरफ मनफी नंबर होते हैं, जिसका मुब्दा या ओरिजिन ओ होता है, मसलन 2। अब आप देखें कि अभी हमने पढ़ा कि ये जो रियल लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। अब ये देखें, ये एक उफ़क़ी या हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। और अभी हमने पढ़ा जी कि इसके दोनों अतराफ एरोज़ होते हैं। ठीक है जी, एरोज़ होते हैं। और दरमियान में, इसके दरमियान में ओ होता है, ओ, जिसको हम ओरिजिन कहते हैं, जहाँ पर वैल्यू ज़ीरो होती है। ठीक है जी। और उसने कहा जी जो दायां दायां होता है इसका एरो, वो पॉजिटिव नंबर को ज़ाहिर करता है, और जो हमारे पास बायां होता है वो नेगेटिव को ज़ाहिर करता है। ठीक है जी। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल है 2 की। अब हमने टू टू हमें पता है कि एक रैशनल नंबर है या एक हकीकी अदाद है, तो इसको हमने नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना है। अब ये हमने नंबर लाइन ड्रा कर ली, ये उसके एरोज़, ये भी एरो, और ये नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड। ठीक है जी। अब हम 2 पॉजिटिव है तो हम उसको पॉजिटिव साइड पर ही लिखेंगे। अब आप देखें कि अब आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप इसको कोशिश करें, आपके पास एक होना चाहिए स्केल जिससे आप ड्रा करें। आप इसमें सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, आप इसमें इंचज़ को भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर हाथ से बनाया है तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक भी हो सकती है लिखने में, लेकिन उसको पॉइंट जो बनाए हैं वो बिल्कुल ठीक बनाए हैं। ठीक है जी। अब आप देखें कि 2 है तो 2 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है जी, ये आ रहा है जी 2, तो इसको हम कहते हैं कि ये, तो यही हमने बस शो कराना था नंबर लाइन पर। ठीक है जी। तो ये आसान सा है, अगर आपको समझ ना आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है अशारी अदाद में नातक अदाद की इकसाम। अब अशारी क्या है कि पॉइंट्स में, डेसिमल में जो नातक अदाद होते हैं वो कौन से होते हैं। अब इसकी दो इकसाम हैं, इख्तिताम पज़ीर और गैर इख्तिताम पज़ीर तकरारी। सबसे पहली इसकी जो टाइप है वो है जी इख्तिताम पज़ीर अशारी नातक अदाद, या इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारे पास ये है जी 3/8। अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास इशारिये के बाद जो नंबर आए हैं वो क्या हैं, वो गिने जा सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो फाइनाइट है, महदूद नंबर हैं। ठीक है जी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इख्तिताम पज़ीर अशारी नातक अदाद कि ये हैं हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, कि अगर इशारिये के बाद जो हमारे नंबर्स आते हैं वो फाइनाइट होंगे, महदूद होंगे, तो वो हमारा इख्तिताम पज़ीर इशारी नातक अदाद कहलाते हैं। ठीक है जी। इसी तरह एक और एग्जांपल ये देखिए कि 2 को 5 से डिवाइड करें तो उसका आंसर आता है 0.4। अब इशारे के बाद सिर्फ 4 आ रहा है, यानी कि ये महदूद है, फाइनाइट है, तो इसको हम कहते हैं जी ये इख्तिताम पज़ीर है। ठीक है जी। इसके बाद हम नेक्स्ट इसकी टाइप देखते हैं। इसकी नेक्स्ट टाइप है जी गैर इख्तिताम पज़ीर तकरारी अशारी अदाद, जिसको कहते हैं हम रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। ये जी ऐसे नंबर होते हैं अगर इशारिये के बाद ये एक जोड़े में या अकेला नंबर ये बार बार रिपीट हो रहा हो। ठीक है जी। ऐसा नंबर जो इशारिये के बाद गैर अख्तिताम पज़ीर हो
लेकिन वो कॉन्स्टेंटली रिपीट हो रहा हो वही नंबर, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है जी। अब हमने जो एग्ज़ाम्पल ली है वो पहली एग्ज़ाम्पल है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 11। अगर आप इसका आंसर देखें तो 0 के बाद 36 कॉन्स्टेंटली रिपीट हो रहा है। ठीक है जी। इशारिये के बाद जो 36 है वो कॉन्स्टेंटली रिपीट हो रहा है, इसलिए हम उसको 0.36 लिखकर उसके ऊपर बार का निशान लगा देते हैं। ठीक है जी। इसलिए हमने उस पर बार का निशान लगा दिया। ये बार हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कॉन्स्टेंटली रिपीट हो रहा है और ये इनफानाइट है, यानी गैर इख्तिताम पज़ीर है। उसके बाद अगर हम 2 को डिवाइड करें 9 पर तो 0.2222 आंसर आता ही चला जाएगा, आता ही चला जाएगा। इसलिए हम 0.2 लिखकर उसके ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है जी। ये हमारे पास थे उसके नातक अदाद के टाइप। अब हम इशारिये के लिहाज से गैर नातक अदाद को देखेंगे। गैर नातक अदाद की कोई किस्म नहीं है, इसकी सिर्फ एक ही किस्म होती है कि इशारी गैर नातक अदाद गैर इख्तिताम पज़ीर होंगे और अशारी अदाद में से कोई भी अदद या अदाद का एक ब्लॉक यकसर दोहराया नहीं जाएगा। इसमें उसने मेन बात ये बता दी है कि ये गैर इख्तिताम पज़ीर होंगे, लेकिन इशारिये के बाद कोई नंबर रिपीट नहीं होगा, एक नंबर दूसरे नंबर से मुख्तलिफ होगा। इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो नातक अदाद हैं उसमें हमारे पास जो इसकी एग्जांपल आ जाती हैं वो हमारे पास ई की वैल्यू आ जाती है, पाई की वैल्यू आ जाती है, अंडर रूट 2 की, अंडर रूट 3 की। इसी तरह हमारे पास अंडर रूट 5 आ जाएगा, अंडर रूट 7 आ जाएगा, उसके बाद अंडर रूट 11 आ जाएगा, अंडर रूट 13। तो ये सारी इसकी एग्जांपल है गैर नातक अदाद की। इसके बाद जब हमने इशारिया में नातक अदाद की टाइप्स देख ली, अब हम उनको नंबर लाइन पर शो करना सीखेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक आ गया जी कि नातक और गैर नातक अदाद को नंबर लाइन पर ज़ाहिर करें। अब नंबर लाइन पर ज़ाहिर करने के लिए आपको पता है कि पहले हमें इन्हें डिवाइड करना पड़ेगा। अब जो नातक अदाद होते हैं या जो गैर नातक अदाद होते हैं, हमें पता है कि उनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर वो P/Q की फॉर्म में हैं तो पहले हम उनको डिवाइड करेंगे। उनका जो आंसर आया, अब आप देख सकते हैं कि जब 2 को डिवाइड किया 5 पर तो आंसर आता है 0.4। ठीक है जी। अब आप देखें कि अब ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके दोनों तरफ एरोज़ लगे हुए हैं। ये पॉजिटिव जो अदाद हैं उसको शो कराती हैं, ये नेगेटिव अदाद को, दरमियान में इसके ज़ीरो है। अब हमारा जो आंसर है वो है नेगेटिव, तो हम उसको नेगेटिव साइड पर शो कराएंगे। ठीक है जी। तो इसको शो करा किस तरह कराना है हमने, ये देखें, ये हमारे पास जी नंबर लाइन है। ठीक है जी। हमारा आंसर था 0.4। आप देखें कि ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, ये है 1। ठीक है जी। ये हमारा है 1। अब अब देखें कि हम इसको शो कराना था, अ, इसका जो आंसर आया है वो हमारे पास आना था इनके दरमियान। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये आना था जी इनके दरमियान। इसकी जो असल जगह थी वो यहाँ पर बनती थी, तो ये यहाँ पर ये गलत किया है। ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है जी ये ठीक पॉइंट है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इसका पार्ट है वो है ए नेगेटिव सही 7/9। इसको हम पहले की तरह सॉल्व नहीं करेंगे जिस तरह हम करते कि 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और ऊपर वाले के साथ प्लस कर दिया। उस तरह हम इसको हल नहीं करेंगे। इसको हल करने का तरीका क्या है कि जो हमारे पास सही अदद होगा, ठीक है जी, जो हमारे पास सही अदद होगा उसमें उसका जो आगे वाले पॉइंट होंगे उनके दरमियान ही ये लाई करेगा। किस तरह लाई करेगा, अब आप देखें कि ये थी वैल्यू -1 की, तो -1 होता है यहाँ,
और 7 को 9 पर डिवाइड किया तो आंसर आता है 0.77। अब आप देखें कि 0.77। अब आप इस बात को देखें कि ये हमारे पास है -1 अब और -2। अब -1 और -2 के दरमियान में जहाँ पर 0.7 आएगा, अब आपको पता है कि -1 और -2 के दरमियान 10 पॉइंट्स हैं। ठीक है जी, 10 पॉइंट है। अब आप देखें हमने शो कराना है 0.7 को, तो उसको हम किस तरह शो कराएंगे? हम इसमें गिनेंगे, ये हमारी छोटी लाइन को गिने, इसमें 1 1 2 3 4 5 6 7, ये जी 7 पर हमने वो उस पॉइंट को लिया और उसके उस पॉइंट का एरो बना दिया। तो ये जो पॉइंट हमारे पास आया है, यही वो पॉइंट है जिस पर हमने शो कराना था, तो हमने इसको शो करा दिया जी नंबर लाइन पर। ठीक है जी। अब हम इसकी एक और एग्जांपल पढ़ते हैं ताकि हमें और इसके बारे में क्लियर हो। अब आप देखें कि इसमें जो सही अदद है, या इसको हम कहते हैं कि जो बटे के जो सामने होता है उसको हम सही कहते हैं, सही अदद। अब आप देख सकते हैं कि अब हमने टू टू जो हमारा है पॉइंट, उसके आगे वाले पॉइंट में जो आंसर आएगा उसमें शो करवाना है हमने। ठीक है जी। अब देखें कि 2 है यहाँ पर, ये वाला हमारा है 2। अब उसके आगे है 3। अब 2 और 3 के दरमियान में ही हमने जो आंसर आएगा हमारा डिवीजन के बाद, उसको हमने शो कराना है नंबर लाइन में। तो अब देखें, अगर हम 3 को 4 से डिवाइड कर दें तो आंसर आता है 0.75। तो आप देखेंगे फिर इसमें छोटी लाइनें को गिने आप, जहाँ पर 7 आ जाएगा। 7 और 8 के दरमियान में जी जो पॉइंट होगा हमारा, ठीक है जी, ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये 7 और 8 के दरमियान में, क्योंकि ये है जी 0.75। तो जहाँ पर ये हमारा पॉइंट होगा, ये यहाँ पर पॉइंट आता है जी, ये पॉइंट होगा, उसको हम शो करा देंगे। उसको हम थोड़ा बोल्ड करके बना देते हैं, तो ये हमारा नंबर लाइन में शो हो गया। अब इसके बाद हम 2.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू नंबर्स। फिर हम उनको नंबर लाइन में किस तरह ज़ाहिर करते हैं। अगर आपको किसी बात की कन्फ्यूजन हो, आपको कोई बात समझ ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा आज का जो लेक्चर है वो इख्तिताम पहुंचा जी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ अगर अब हम नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।